हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो का टॉपिक है इट्स बेसिकली रिगार्डिंग दो स्टूडेंट्स जो कि यूके में आ जाते हैं और उनको क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे उनका जो यूके लाइफस्टाइल है और जो जॉब ढूंढने के मसले मसाइल हैं और यहाँ का लाइफस्टाइल, रहने का, ट्रैवलिंग का, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में देता हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है और इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग और यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन अ टॉपिक which you are interested in, please let me know in the comment section and I will make a video on that topic specifically. So on today's topic, let's start. So first of all, I write down the points on the list of the paper with me ताकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा भी सकूं और बता भी सकूं। और अगर आप ये काम आते सारी यूके में कर लेंगे दैन आपके लिए बहुत इजी होगा चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप यूके के अंदर एंटर हो जाते हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपने करना है कि एक सिम कार्ड बाय करना है। वो सिम कार्ड इसलिए ताकि आपके पास एक यूके का नंबर हो। चाहे तो आप अपने किसी भी फ्रेंड को कह दें वो आपके लिए सिम अप्लाई कर दे, या फिर आप बाज़ार से जाके, अगर आपके यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है तो आप सिम इजीली परचेज़ कर सकते हैं। PSG गो सिम बाई कर लें। आपको मिल जाएगी सिम 1 पाउंड की या 2 पाउंड की सिम मिल जाएगी और आप उसको 10 पाउंड का टॉपअप करा लें। एटलीस्ट आप एक यूके का नंबर रख लें स्पेसिफिकली अपने पास, क्योंकि आप जब यूनी जाएंगे या कहीं भी आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपका फिर वो जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, आप अपना नंबर देते हैं, तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पॉइंट नंबर 1 है वो है कि एक कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपका यूके का होना चाहिए, ताकि आप हर जगह वो अपना नंबर यूज़ कर सकें। और फिर वो आपने नंबर परमानेंट रखना पड़ेगा, आप फिर चेंज नहीं करेंगे नंबर, क्योंकि वो हर जगह आपको देना पड़ता है। तो बार बार चेंज करने से फिर आप चीज़ों को मिस कर सकते हैं, कोई अपनी अपॉइंटमेंट मिस कर सकते हैं। इसलिए जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर अपना आपने सेम रखना है, ठीक है। सेकेंडली, जब आप यूके में एंटर हो चुके हैं, आपने सिम कार्ड परचेज़ कर ली, अब आपने नेक्स्ट डे अपनी यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो आप यूनिवर्सिटी जाएंगे ट्रेन से, बस से, किसी भी मीन से आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं जो आपने रिसर्च किया है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है। तो आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी को ये कहते हैं कि वो आपको एक लेटर इशू कर दें रिगार्डिंग द आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग का लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट भी ओपन करना होगा, राइट। तो सेकंड जो चीज़ है वो यूनिवर्सिटी को बताना है कि आप यूके में एंटर हो चुके हैं, ताकि उसके बाद के सारे जो प्रोसेस हैं वो लिंक करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ ही, राइट। तो फर्स्ट तो बता दी मैंने आपको कि एक सिम बाय करनी है। सेकंड, आप यूनिवर्सिटी जब जाते हैं वहाँ पे आप रजिस्टर होते हैं, आप उनको बताते हैं कि आप यूके में आ चुके हैं और आप उनसे अपना स्केड्यूल्स ले लेते हैं, अपनी क्लासेस का स्केड्यूल, जो कोर्सेज़ आपने पढ़ने हैं उनके टाइमिंग्स वगैरह क्या हैं, आपको यूनिवर्सिटी कितने दिन जाना है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर आगे लिंक करेंगी, आपको हेल्प करेंगी। आपको पता होगा कि इन दिनों मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और उस हिसाब से फिर आप अपनी जॉब्स भी अप्लाई करेंगे। दो चीज़ें होगी। थर्ड चीज़ जो है, आपने यूनिवर्सिटी से ये कहना है कि वो आपको बैंक का लेटर दे दें, ताकि आप अपना एक बैंक अकाउंट यूके में ओपन कर सकें। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को बेसिकली यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त है, लेकिन यूनिवर्सिटी का लेटर ज़रूर चलेगा, ताकि बैंक वालों को भी ये कंफर्म हो जाए कि आप बेसिकली एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और लाइक आप यहाँ पे कोई बिज़नेस नहीं कर रहे, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, और वो आपका एक बैंक अकाउंट खोल देंगे। तो आप किसी भी बैंक में खोल सकते हैं, बहुत से यहाँ पे बैंक है। जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको उसमें बार्कलेस अच्छा बैंक है, आप बार्कलेस में बैंक अकाउंट खुलवा लें। इसी तरह नेट वेस्ट है। मेरे ख्याल में ये दो बैंक ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ इतने नहीं हैं और आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत क्विक सर्विस है। आगे आपकी मर्ज़ी है, बैंक्स तो यहाँ पे बहुत से हैं, किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाना चाहें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो तीन चीज़ें हो चुकी हैं अब, एक सिम कार्ड, दूसरा यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना कि आप उनको बता दें आप पहुँच गए, तीसरा बैंक अकाउंट हो गया। चौथी जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नेशनल इंश्योरेंस। अब नेशनल इंश्योरेंस कैसे अप्लाई करनी है, आपको उनको फ़ोन करनी पड़ेगी नेशनल इंश्योरेंस के इदारे को।
और आपको बताना पड़ेगा कि आप यूके में एंटर हो चुके हैं और यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हैं। तो फिर ये है कि वो आपको एक अपॉइंटमेंट देते हैं और उस अपॉइंटमेंट में आपको फिर जाना पड़ता है, आपको सारा उनको बताना पड़ता है कि आप किस कॉलेज में या किस यूनिवर्सिटी में आए हैं और आपको कितने आवर्स वर्क अलाउड है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं मेक श्योर कीजिएगा आपको वर्क आवर अलाउड हों, क्योंकि विदाउट वर्किंग आवर्स अलाउड यूके में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक अगर आपको काम की परमिशन नहीं है तो यहाँ पे आप सिर्फ स्टडी करते रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो लाइफ थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो एटलीस्ट अगर आपको 20 आवर्स काम अलाउ मिला है दैन इज़ वेल फेयर, तो आप इजीली एक अच्छी जॉब कर सकते हैं, 20 आवर्स वीक की सैलरी अर्न कर सकते हैं और कुछ सेविंग्स कर सकते हैं, या फिर आप अपने रेंट ड्यूज़ वगैरह जो होते हैं खाने का वो आप चीज़ें इजीली कर सकते हैं। तो आपको नेशनल इंश्योरेंस की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और अपॉइंटमेंट लेनी है ताकि आपको एक नेशनल इंश्योरेंस इशू कर दें। वो नंबर बेसिकली यूनिक नंबर होता है, वो हर बंदे को अलॉटेड होता है नंबर, और वो एक ही नंबर आपको अलॉट होगा और वो फॉर एवर लाइफ टाइम वो नंबर आपके साथ चलेगा। कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हैं वो आपसे यही सवाल करेंगे कि आपको काम की परमिशन है, आप हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। आप उनको बताते हैं कि जी मुझे 20 आवर्स परमिशन है, और आप उनको नेशनल इंश्योरेंस नंबर और अपने बैंक की डिटेल्स देते हैं ताकि जो भी आप जॉब वगैरह करते हैं आपको वो सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। डिपेंड ऑन द कंपनी, कुछ कंपनीज़ वीकली ट्रांसफ़र करती हैं और कुछ कंपनीज़ आपको मंथली ट्रांसफ़र करती हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया। और उसके बाद जो ऑस्टर कार्ड, ऑस्टर कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो नॉर्मल ऑस्टर कार्ड मिलता है जो कि लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऑस्टर कार्ड इज़ बेसिकली अ ट्रैवलिंग कार्ड जो कि बसेस में, ट्रेन्स में आप यूज़ करते हैं। इज़ बेसिकली टच एंड कार्ड, आप टच करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली बस का वो होता है, लाइक डायल सा बना होता है, आपने वहाँ पे अपना कार्ड टच इन करना है और ऑटोमेटिकली उस कार्ड से आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, आपको वो टॉप अप कराना पड़ता है, राइट। इज़ द सेम लाइक आप फ़ोन से भी पे कर सकते हैं और फ़ोन से भी पैसे कट जाएंगे, लेकिन आपको अपना ऑस्टर कार्ड अप्लाई करना, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को ऑस्टर कार्ड में 30% डिस्काउंट है ऑन ट्रैवलिंग, विच इज़ वेरी ग्रेट न्यूज़। क्योंकि अगर आप वैसे देख लें तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रैवल इन लंदन। यू ट्रैवल बाय ट्रेन और ट्रैवल बाय बस, तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर एक्सपेंस करना पड़ जाता है। तो अगर आपके पास स्टूडेंट हॉस्टल होगा तो आपको हर ट्रैवलिंग कॉस्ट पे 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने यूनिवर्सिटी से ये भी कहना है कि वो आपका स्टूडेंट हॉस्टल अप्लाई कर दें। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट हॉस्टल, और यूनिवर्सिटी वाले भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आपको हॉस्टल वालों को बताना पड़ता है, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन उनको साइन करनी पड़ेगी कि आप स्टूडेंट हैं, इतने साल का आपको का कोर्स है, तो वो आपको उतने टाइम लिमिट का एक हॉस्टल कार्ड दे देंगे जिससे आपका मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा यूनिवर्सिटी जाने का, और आपको उस पर 30% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ज़्यादा आपकी सेविंग होगी, इससे आप वही पैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ों में। तो ऑस्टर कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैंने बता दिया आपको, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है सिम लेनी, सेकंड यूनिवर्सिटी में आपको इन्फॉर्म करना, थर्ड नेशनल इंश्योरेंस एंड बैंक अकाउंट, फोर्थ, और फिफ्थ इज़ ऑस्टर कार्ड। और नंबर 6 चीज़ है वो है जीपी रजिस्ट्रेशन। जीपी इज़ बेसिकली योर ओन डॉक्टर। तो डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंट्री, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप एटलीस्ट जिस एरिया में आप रह रहे हैं आप उस वहाँ के डॉक्टर के पास जाएं, आप उनको बताएं कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है अपना हेल्थ इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह दे के आता है, तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ इस कंट्री के अंदर फ्री ऑफ चार्ज वो प्रोवाइड करते हैं बिकॉज आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो जीपी में रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को खुदा ना खास्ता अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप जीपी के पास जाते हैं तो जीपी आपको प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन वगैरह लिख देते हैं जो कि आपको जाके मेडिकल स्टोर से परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो ये 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स अगर यूके के अंदर आते हैं तो उनको ये फ़ौरन से कर लेने चाहिए। ये सब पॉइंट्स करने से आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा जॉब फाइंड करने में, क्योंकि किसी भी जॉब को अगर आप एक्सेस करते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूके का होना ज़रूरी है। तो वो आपको कॉल कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू पे बुला सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट और नेशनल इंश्योरेंस तो वो मांगते ही मांगते हैं, क्योंकि जब तक ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तो वो आपको जॉब पे रख ही नहीं सकते। और उसके बाद वो आपसे प्रूफ भी मांगेंगे कि
आपको अलाउ कितना है काम, दे नीड टू सी द प्रूफ कि आपको 20 आवर्स अलाउड है, तो वो आपको काम करने की परमिशन देंगे। अगर तो आपको अलाउ नहीं है तो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर आपको जॉब नहीं देगा, बिकॉज अगर एम्प्लॉयर आपको जॉब देता है विदाउट एनी परमिशन, आपको अलाउ नहीं है, तो वो होम ऑफिस वाले उस एम्प्लॉयर को फ़ाइन करेंगे, और अच्छा खासा फ़ाइन होता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर किसी को भी ऐसे जॉब नहीं देता जब तक आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है या आपको वर्किंग आवर्स अलाउड नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस मैं कहूँगा, और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब के हवाले से, मैं अपनी अपकमिंग वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको यहाँ पे जॉब कैसी लेनी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। तो इम्पॉसिबल इज़ नथिंग इन लाइफ, इट्स जस्ट बेसिकली यू नीड अ गुड गाइडलाइन, जो आपको एक बंदा गाइडलाइन कर सके। क्योंकि जब मैं आया था मुझे किसी ने गाइडलाइन नहीं की थी, मैं खुद ही अपनी चीज़ों को मैंने अंडरस्टैंड किया, मैंने देखा, एक्सप्लोर किया, दोस्त बनाए और जॉब्स के लिए अप्लाई किया, और डिफरेंट जॉब्स मैंने की हैं यूके के अंदर, जिससे मुझे एक्सपीरियंस मिला। और चैनल बनाने का मेरा डिसीजन यही था कि मैं और लोगों की भी हेल्प करूं, बिकॉज इफ़ यू हेल्प अदर, वो बात वही है कि अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो God will help you as well in any kind. So that's the intention for me to make this channel. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, कोई ऐसी हेल्प चाहिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस हवाले से वीडियो बना दूंगा, ताकि जितने भी लोग और स्टूडेंट्स आ रहे हैं नए हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Because Asim Ali Raja is here. You can subscribe my channel, and thank you very much for watching. Take care guys, and I wish you all the best for your studies and for your job hunting. Take care. Bye. Take care.